ध्यान दीजिएगा, when we say that we have to prepare trading and profit and loss account in service organizations, we say we have to prepare profit and loss. Very good. अब ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? ट्रेडिंग, सी, कल भी मैंने आपको बोला कि ये मोबाइल फोन बना होगा, ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना जैसे कुन फायकुन, वैसा मत हुआ होगा, वो तो खुदा साहब का खाली कर सकता है। इसको बनाने में तो लगे होंगे ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की बात, आप बोलोगे सर हाँ मशीन भी लगेगी ना इसको बनाने के लिए, मगर वो मशीन है ना वन टाइम, वो मशीन है ना, जैसे सिंपल छोड़ो मोबाइल फोन, आप तो सारे जेंस ही हैं हमारे, तो पिज्जा तो पसंद करते होंगे आप, है ना, करते होंगे ना, एवरीवन लाइक्स इट। अब फ्यू डिबारिंग फ्यू जो चीज पसंद नहीं करते, और लाइफ में कभी ना कभी पिज्जा खाया होगा ना, वेरी गुड। बहुत सारे इसको पिज्जा पढ़ते हैं, इट्स एक्चुअली पिज्जा, ड साउंड निकालना है हल्का सा, इट्स पिज्जा। तो अब पिज्जा जब बेचते हैं ये, आप कहीं भी अच्छी जगह भी खाओ, इसमें होता है स्मॉल या रेगुलर, जिसको ये बोलते हैं मीडियम और लार्ज। लार्ज में वो 8 पीसेस रखते हैं, 4 6 8, है ना। जब ये बनाते होंगे पिज्जा, लास्ट पे ये क्या बोलते हैं पिज्जा का प्राइस? पहले सुनिएगा बेटा, प्लीज अंडरस्टैंड, थोड़ा मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में ले जाऊंगा 1 सेकंड के लिए। पिज्जा का जो ये प्राइस बोलते हैं, किसी भी चीज का जो प्राइस होता है, प्राइस वो क्या होता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट मर्जी होती है, प्रॉफिट इज अ मार्केटिंग डिसीजन, ए स्ट्रैटेजिक डिसीजन। कोई ज्यादा प्रॉफिट रखता है, कोई कम प्रॉफिट रखता है। तो जब आप पिज्जा का कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, आप क्या लेते हैं? सारे कॉस्ट क्या लेते हैं? वेरी गुड। जो आपने ओवन लाया होगा, ओवन लाया है 20 लाख का, क्या वो भी डालेंगे इसमें? नहीं, ओवन नहीं डालेंगे, क्योंकि वो ओवन हम एक ही बार यूज करने वाले, वो हम 1000 बार, लाख बार यूज करने वाले हैं, 10 बार, 20 साल, 25 साल, जब तक हमारा रेस्टोरेंट चलने वाला है, जब तक ओवन की लाइफ है। तो इस पिज्जा में क्या क्या आप डालोगे कॉस्ट में? जरा मुझे आप बोलो, क्या क्या डालोगे? मुझे इसका कॉस्टिंग पहले करनी है, पहले मुझे कॉस्टिंग करनी है ना, उसके बाद क्या निकालना है? इसका प्रॉफिट। दैट्स अ स्ट्रैटेजिक डिसीजन, दैट इज द से। अब आप यही पिज्जा खाने जाओगे यहां पे बाहर, तो सस्ता होगा। यही पिज्जा आप ललित में खाओगे या विवांता में खाओगे, महंगा होगा। यही पिज्जा आप किसी जान ब्रांडेड जगह पे जाओगे, महंगा होगा। दैट्स अनदर थिंग। मुझे बोलो, मुझे पिज्जा की कॉस्टिंग करनी है, सबसे पहले क्या मैं लूंगा? वेरी गुड, है ना बेटा, रॉ मटेरियल। उसमें सारा आता है, डो, पिज्जा डो जो बेस होती है, मोज़रेला चीज, चेडर चीज, टॉपिंग्स, ऑरिगैनो, फ्लेक्स, एवरीथिंग। ओके गुड। और क्या लेंगे? वेरी गुड, यस। बनाने में जो रॉ मटेरियल के बाद हीटिंग, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्लियर है ना, वो भी इसी में डालेंगे। और बनाने वाले के वेजेस, शाबाश, वो भी इसी में डालेंगे। उसको डिवाइड करेंगे ना भाई, पिज्जा कितने बनाते हैं दिन के, तो 1 का निकालेंगे। ओके गुड गुड। और पैकेजिंग, जो वो बॉक्स है उस पिज्जा का भी कहां से निकलेगा? वहीं से। वेरी गुड। और डिलीवरी चार्जेस, वेरी गुड, डिलीवरी बॉय की सैलरी वो भी वहीं से निकलेगी। मार्केटिंग मैनेजर की सैलरी वो भी इसी से निकलेगी। कोलिन हम यूज करते हैं टेबल साफ करने के लिए, वो कोलिन भी इसी से निकलेगा। अब वो कोलिन इसको बनाने में लगता नहीं है, मगर कोलिन वहां पर जो, वो कहां से निकलेगा? वहीं से। हमने वेटर रखा है, वो वेटर भी इसी से निकलेगा।
So you have to include each and every cost. You have to include. अब आप बोलोगे सर ये कहां लगता है? पानी लोग पीते हैं, वाटर से हम फ्री वाटर देते हैं, पानी मत पिज्जा बनाने में लगता है, मगर जो पिज्जा की प्राइस होगी उसमें ये होना चाहिए ना इंक्लूड. सो यू हैव टू इंक्लूड ईच एंड एवरी कॉस्ट. इसीलिए हम बोलते हैं एक्सपेंसेस. जब हम बोलते हैं एक्सपेंसेस दो किस्म के होते हैं. क्या होते हैं? डायरेक्ट और वेरी गुड. डायरेक्ट कौन से होते हैं? जिनके बगैर प्रोडक्ट बनना नामुमकिन है. आप वैसे सोचो, कभी इंसान कंफ्यूज हो जाता है भाई डायरेक्ट कौन से है और वेरी गुड. डायरेक्ट खर्चे वो खर्चे हैं जिनके बगैर प्रोडक्ट बनना नामुमकिन है. रॉ मटेरियल को लाने से रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने तक जो सारे खर्चे लगे वो सारे क्या है? डायरेक्ट. उसके बगैर जो खर्चे लगेंगे वो क्या है? वेरी गुड. पिज्जा शॉप है, वहां पे हम अकाउंटिंग भी करते हैं. अकाउंटिंग में हमें कागजात की जरूरत लगती है. वो पेपर क्या है? इनडायरेक्ट. क्योंकि वो पेपर जरूरत नहीं लगता है पिज्जा बनाने में, वो बाद में हमें हिसाब के लिए लगता है. प्रिंटिंग, स्टेशनरी, एडवर्टीजमेंट, ऑडिट फीस, वो सारा क्या है? इनडायरेक्ट. वो अब आपको लॉजिक से याद रहेंगे, रट्टाबाजी से याद नहीं रहेंगे. डायरेक्ट खर्चे कौन से खर्चे हैं? जो प्रोडक्ट को लाने से, रॉ मटेरियल को लाने से फिनिश्ड गुड को बनाने तक जो लगते हैं वो क्या है? जिनके बगैर रॉ मटेरियल कन्वर्ट नहीं होगा इनटू अ फिनिश्ड गुड. उसके बाद जो भी खर्चे लगते हैं वो कौन से हैं? इनडायरेक्ट. फिर होते हैं ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग. उस पर मैं अभी आऊंगा नहीं. लिखिए बेटा, इन ट्रेडिंग अकाउंट, ऐसे लिखिएगा, स्टार्ट ऐसे ही कीजिएगा. इन ट्रेडिंग अकाउंट we calculate the gross profit or gross loss. We calculate the gross profit or gross loss. Full stop. दूसरा पॉइंट, in trading account we only show the direct expenses. We only show the comma, that is those expenses which are incurred from the purchase of raw material, up to the manufacturing of the finished product. Up to the manufacturing of the finished product. Full stop. The examples of direct expenses are, the examples of direct expenses are, पहला wages, दूसरा wages and salaries. ये याद रखिएगा, अगर लिखा है wages and, देखिए सैलरी क्या है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? वाई? Yes, very good. Salary is paid to white collar employees, managers, second line managers, top level managers, executives. Wages are paid to blue collar employees. तो अगर लिखा है ना wages, wages is a direct, क्योंकि वो मजदूरों को दिया जाता है. अगर मजदूरों को wages नहीं देंगे प्रोडक्ट नहीं बनेगा. आपको समझ आया?
सैलरी इज पेड टू व्हाइट कॉलर एम्प्लॉइज, गोल्ड कॉलर एम्प्लॉइज। अगर उनको सैलरी देंगे भी नहीं, प्रोडक्ट बनेगा, बाद में प्रोडक्ट की डिमांड विमांड उसमें इशू पड़ेगा, मगर प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली कोलैबोरेट नहीं करते हैं प्रोडक्ट बनाने में, वो इनडायरेक्टली करते हैं। समझ आया? ये बेटा समझ आया? मानिए मैन्युफैक्चरिंग में उनका कोई रोल होता, अगर अब लिखा होगा कभी सैलरीज एंड वेजेस, वो इनडायरेक्ट माना जाता है, रूल है। देखिए बेटा इधर इधर पूरा ध्यान, पूरा ध्यान इधर। अगर लिखा है वेजेस, खाली वेजेस, वेजेस क्या है? डायरेक्ट, शाबाश। अगर लिखा है वेजेस एंड सैलरीज, ये भी क्या है? वेरी गुड। अगर लिखा है सैलरीज, वो क्या है? इनडायरेक्ट। अगर लिखा है सैलरीज एंड वेजेस, ये भी क्या बनेगा? इनडायरेक्ट। को जहां वेजेस पहले होगा वो डायरेक्ट है, जहां सैलरीज पहले होगा वो इनडायरेक्ट है। आया समझ? वेरी गुड। नेक्स्ट, फ्रेट, FREIGHT, फ्रेट। फ्रेट क्या होता है? किराया। किराया, किराया। जब माल ट्रेन से आता है उसको फ्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेट। दूसरा लिखिए कैरेज, कैरेज। नेक्स्ट, कैरेज इनवर्ड्स, सी लिखो ना, कैरेज इनवर्ड्स, सी दीज आर टू थिंग्स। अगर देखो देखो इधर 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 मसला है, खाली कैरेज लिखा होगा, खाली कैरेज, तो यू हैव टू एज्यूम इट इज डायरेक्ट, क्योंकि कैरेज माल लाने के वक्त। अगर अब लिखा है कैरेज इनवर्ड्स, वो भी डायरेक्ट है। अगर कैरेज आउटवर्ड्स लिखा है वो क्या है? इनडायरेक्ट, क्योंकि वो माल बनाने के बाद उसको बेचने में जरूरत लगता है। माल बनाने तक जो सारे खर्चे लगते हैं वो क्या है? डायरेक्ट। कैरेज इनवर्ड्स इज इन डायरेक्ट, डायरेक्ट। अगर कैरेज आउटवर्ड्स लिखा होगा वो क्या है? इनडायरेक्ट। अभी मत लिखिए इनडायरेक्ट वाले, उसका लिस्ट अलग बनेगा। आया समझ? समझ आया? लिखिए उसके बाद कार्ट्रेज, कार्ट्रेज, कार्ट्रेज। या ब्रोटोसिमा बैलगाड़ियों पे माल, इसीलिए कार्ट्रेज बोलते थे, प्रिंटर वाली कार्ट्रिज नहीं है, कार्ट्रेज। ये भी कैरेज की तरह होता है, बैलगाड़ियों पे माल आता था पहले जमाने में, कार्ट्रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्ट्रेज। लिखिए कैरेज ऑन परचेजेस, कैरेज ऑन परचेजेस, ये भी डायरेक्ट है। हा? क्लियर है? ऑक्ट्रॉय, OCTROI, ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय चुंगी होती थी पहले जमाने में, अभी भी होती है। म्युनिसिपल लिमिट्स के अंदर माल ला, वहां देने पड़ते हैं ना, गुजरवान उस ना आसा बराबर, गुजरवान जो बुझू उस ना, गुजर गुजर आसा, गुजरवान। म्युनिसिपल लिमिट्स के अंदर माल लाओ, फिर वो चार्जेस देने पड़ते थे। ऑक्ट्रॉय, यस। वैसे जैसे आपको डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जाते हो वहां कटता है ना वो टोल, टोल बोल, वैसा ही मानिए आप, ऑक्ट्रॉय। लिखिए उसके बाद क्लियरिंग चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस। अगर आपका शिप के थ्रू माल आता था वहां क्लियरिंग चार्जेस देने पड़ते थे, फिर वो माल छोड़ते थे। डॉक चार्जेस, अगर ये भी सेम होते हैं, डॉक चार्जेस, DOC के डॉक, डॉक चार्जेस। पोर्ट चार्जेस, वेरी गुड। नेक्स्ट, मोटिव पावर, मोटिव पावर क्या होता है? मोटिव पावर ब्रैकेट में लिखिए इसको, फ्यूल, कोल, गैस, है ना। जब तक मशीनों में कोल नहीं डाला जाएगा मशीनें चलेंगी, मशीनें नहीं चलेंगी माल बनेगा। सो पेट्रोल, डीजल, यस यस यस। लिखिए फैक्ट्री चार्जेस, फैक्ट्री चार्जेस ब्रैकेट में लिखिएगा, फैक्ट्री पावर, फैक्ट्री चार्जेस, फैक्ट्री पावर, फैक्ट्री लाइटिंग, क्लियर है बेटा? फैक्ट्री रेंट। सी जो ऑफिस वाले खर्चे हैं ना, ऑफिस वाले एडमिनिस्ट्रेशन वाले खर्चे, वो सारे क्या है? इनडायरेक्ट। जो फैक्ट्री वाले खर्चे हैं वो क्या है? डायरेक्ट। सपोज हम फैक्ट्री की रेंट देंगे ही नहीं, हमें दूसरे ही दिन निकालेंगे फैक्ट्री से, प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। फैक्ट्री पावर, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री फ्यूल, वो तो पता ही है मोटिव पावर में, है ना बेटा? है, समझ आया? लिखिए कंज्यूमेबल स्टोर्स, जैसे ग्रीस, ऑयल, आया समझ?
कॉटन, क्लॉथ जो लगता है, मिट्टी का तेल है ना, ऑल कंज्यूमेबल स्टोर्स। उसके बाद ओके, एक्साइज ड्यूटी है ना, एक्साइज देनी पड़ती है अगर फॉरेन से आपका माल आता है, एक्साइज ड्यूटी, हाँ, कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, और क्या देना होता है, एक्साइज कस्टम। बेटे उसके आता पे जो फॉरेन जब ना हम माल एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट क्या होता है, हाँ? इंपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट ड्यूटी, सॉरी इंपोर्ट ड्यूटी, जब आपका फॉरेन से रॉ मटेरियल आता है, इंपोर्ट ड्यूटी। कस्टम्स है ना, कस्टम ऑफिसर को देने होते ना, एक्साइज कस्टम्स। ओके, लिखिए पैकिंग चार्जेस। कोई ऐसा रॉ मटेरियल होता है जिसको पैकिंग के बगैर बेचा नहीं जा सकता है ना, जैसे जैम है, विल यू सेल जैम लाइक दिस इन हैंड, यू नीड टू बाई। जैसे जूस है, यू नीड टू बाई अ बॉटल फॉर जूस, दैट बॉटल फॉर जूस इज डायरेक्ट, है ना बेटा, है सुना है, चिप्स बेचना है, कैसे बेचेंगे लोगों को, है ना, किसी पैकेट में तो बेचना है ना, यू नीड पैकिंग, यू नीड पैकिंग, यू नीड पैकिंग, गुड। लिखिए रॉयल्टी, वेरी गुड। देखो बेटा, कोई आपका रॉ मटेरियल है, जैसे स्टोन क्वारी है आपकी रॉ मटेरियल, स्टोन क्वारी के लिए क्या देनी पड़ती है, रॉयल्टी गवर्नमेंट को, है ना, या बुक, कल्याणी पब्लिशर्स को बुक लिखनी है, जब तक ये रॉयल्टी उसको नहीं देंगे वो बुक इनको लिखने नहीं देगा, तो रॉयल्टी इज डायरेक्ट, रॉयल्टी इज। उसके बाद कमीशन ऑन परचेजेस, हाँ, ये सारे डायरेक्ट है। कमीशन ऑन परचेजेस, ये सारे क्या है, डायरेक्ट, ये सारे डायरेक्ट है। इनके बगैर जो भी खर्चे हैं वो क्या है, वेरी गुड, समझ आया। नाउ लुक नाउ सर्टन थिंग्स यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। अब मैं रियल में ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा, ट्रेडिंग के बाद ही क्या बनता है, प्रॉफिट एंड, वो तो इसी में चलता है, एक ही लाइन में। हाँ, कोई अलग अलग बनाता है, वो भी चलता है, वो भी गलत, मतलब वो पहले ट्रेडिंग बनाते हैं फिर बाद में क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड। नाउ यू लुक हाउ डज अ ट्रेडिंग अकाउंट लुक लाइक, प्लीज लुक। मुझे एक अच्छी चीज इसमें आपको कॉग्स वॉग्स पढ़ाना है। हेडिंग हम हमेशा लिखते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड, वेरी गुड, फॉर द ईयर ऑफ फलाना एंड फिस्ताना, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, है ना, वो दंदर आपको लिखनी है। नाउ अगेन it's an account, so if it's an account it has two sides, debit side and a, very good, debit side and a, ये पूरा ध्यान से सुनिएगा, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन निकलेंगे, ख्याल रखिएगा। This is the debit side and this is the, very good, डेट होगा इसमें, नो, क्योंकि ये पूरे साल का बनता है और लास्ट पे बनता है, तो डेट का ही का होगा, हाँ, कितने डेट लिखेंगे, हाँ, पर्टिकुलर्स, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, पर्टिकुलर्स, पूरा ध्यान दीजिएगा, डेबिट साइड के आइटम्स इसके याद रखने हैं आपको, हाँ, है समझ आया, अमाउंट, दिस इज इन अ रियल लाइफ ऐसे ही बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अ सोल प्रोपराइटर और अ पार्टनरशिप फर्म। कंपनीज का एक अलग तरीके से बनता है, वो मैंने आपको बोला है ना लास्ट पे, मैं गुडविल पे मैं आपको दिखाऊंगा, वो इस पे हम यहीं पे निकालेंगे इंटरनेट से, आपको फिर मैं सिखाऊंगा कि उनका कैसे बनता है कंपनीज का, क्योंकि उनका बनता है ना एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट, उनका है ना एक्ट, सोल प्रोपराइटर का कोई एक्ट वैक्ट, इनका अपनी मर्जी से बनता है। पर्टिकुलर्स, amount, very good, see how we start, ये आपकी मर्जी, आप यहां से स्टार्ट करो। या डेबिट साइड कौन सा साइड है, लेफ्ट साइड है, इधर रखो सब ध्यान हो, डेबिट साइड कौन सा साइड है, राइट हैंड साइड क्या है, डेबिट साइड से क्या दिखाएंगे, एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड से क्या दिखाएंगे, इनकम्स, वेरी गुड। अब आपकी मर्जी है, वहां से शुरू करो या वहीं से शुरू करते हैं।
सबसे पहला खर्चा क्या होता है? सबसे पहला खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉट द कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो मत दिखाएंगे यार, विल आई शो कैपिटल एक्सपेंडिचर सर? वन टाइम है, वो कहां दिखाएंगे? बैलेंस शीट। वेरी गुड। पहला खर्चा क्या है? चाहे ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो। यस, रॉ मटेरियल। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रॉ मटेरियल। उससे पहले क्या देखेंगे? रॉ मटेरियल से पहले वेरी, हु सेड? वंडरफुल। यस, आपको रॉ मटेरियल लाना है। से यू हैव टू बाई चिकन फॉर योर पिज्जा। आप क्या देखोगे पहले? मेरे फ्रिज में मत पुरानी चिकन है, उसको क्या बोलेंगे? यस, वो पिछले साल का क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। इस साल का क्या है? वाई विल आई शो दैट एज अ खर्चा? बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज इट दिस ईयर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैं क्या करूंगा? तो पहला आइटम जो होता है डेबिट साइड से, दैट इज टू ओपनिंग स्टॉक। ऐसे ही, बिल्कुल आप भी ऐसे ही बनाइए, इससे आपको डेबिट साइड क्लियर हो जाएगा कैसा दिखता है डेबिट साइड। टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। क्लियर है? क्लियर है? पहला खर्चा यही है ना, क्योंकि इस साल ये यूज होने वाला है ना, लास्ट ईयर ये यूज नहीं हुआ था। उसके बाद क्या करेंगे? परचेजेस। यस, जो हमने रॉ मटेरियल लाया होगा उसको बोलते हैं परचेजेस, क्योंकि बुक्स में कैसे रिकॉर्डेड होता है? वो परचेजेस। हमने क्या होता है ना हमेशा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सुमित अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। याद है? हम मत रॉ मटेरियल लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं? हमारी बुक्स में कैसे वो रिकॉर्डेड होता है? परचेजेस। वेरी गुड। इधर 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 सब ध्यान। आपसे क्वेश्चन है, विल आई शो कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेजेस? विल आई शो हियर कैश परचेजेस? बाकी चुप करेंगे सब। विल आई शो कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेजेस? जल्दी बोलो। विल आई शो कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेजेस हियर? पूरे साल के, पूरा ध्यान इधर, पूरे साल के मेरे जो कैश परचेजेस है वो 5 लाख है। गलत को बोला भाई, स्केल कलस। दूसरा है क्रेडिट परचेजेस 10 लाख इन माई, ये पूरे साल के हैं, ट्रायल में है। इन माई ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल आई शो कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेजेस? जनाब क्या दिखाएंगे? हैं? यही क्वेश्चन होते हैं, ये वो बोलेंगे फ्री वाले आपको ये क्वेश्चंस। बोले, we will show both. We follow accrual concept of accounting. We do not believe in cash basis of accounting. We believe in hybrid, huh? We follow accrual basis of accounting. क्या भूल जाते हो आप पुराना? चाहे कैश परचेजेस हो या, हमें दिखाने हैं दोनों। ये पढ़ा है ना? We follow accrual basis of accounting. This is the reason why we have already recorded it as purchases. तुम जब जर्नल करती हो तुम कहां तब दिखाती हो क्रेडिट परचेजेस अकाउंट डेबिट? तुम दिखाती हो परचेजेस अकाउंट डेबिट। सो विल शो बोथ, विल शो। ऐसे ही क्वेश्चन निकलते हैं बिटवीन द लाइन्स। विल आई शो पर कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेज? आई विल शो बोथ। वेरी गुड। अब दूसरा खर्चा क्या होगा बेटा? क्योंकि वहां आता है ना क्वेश्चन, वहां आ सकता है डेबिट साइड से बोलिए इनमें से कौन कौन से आइटम होते हैं ना डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ द, अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरू नहीं हुआ। तो परचेजेस बेटा, एक सेकंड बेटा, मगर जो ये परचेजेस होता है ना बेटा, इसमें हम दोनों लेते हैं। क्या लेते हैं? कैश परचेजेस भी और कैश परचेजेस भी और। यस, लिख के रखिए बाहर पॉइंट्स में, बाहर जो पॉइंट्स लिख रहे हो, नोट्स लिखो बाहर, नोट्स बाहर लिखो। In purchases, we take into account छोटू त्रियेश का in purchases we take into account both. We take into account both cash purchases and credit purchases. Cash purchases and credit purchases. Div chachas bang par.
भूल जाते हैं आप, गलत है। क्वेश्चन ऐसे थोड़ी ना वहां वो क्वेश्चन आएंगे जो आपको वो दिखाते हैं, क्वेश्चन ऐसे बिटवीन द लाइन्स आएंगे। जब चीज ये पता है सबको इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग बेसिक बेसिक तो सबने पढ़ा होगा, these things between the lines वाली चीज। मेरा एक लेक्चर याद रखो, एक्सेस ले लो लास्ट में ऑनलाइन वाला है ना, 900 रुपए भरने पड़ते हैं, वो भरो। मुझे उसमें कुछ नहीं मिलेगा, मुझे आप बोलोगे, मुझे मैं आप ही के लिए बोल रहा हूँ, एक एक लेक्चर सुनो मेरा, उसको रिपीट करो, टाइम है आपके पास, क्वालिफाई करो, फायदा आपको मिलेगा, हमें भी शान बढ़ेगी। अभी हमारा भी हाँ वही बोलता है ना वो खुद को, वो आपको क्या है, क्या मगर आप मेहनत करो, क्योंकि हमें अच्छा लगता है जब हमें फिर बच्चे मैसेज कि मुझे अभी भी कर रहे होते हैं मैसेज बच्चे कि सर कभी भी दे मैसेज के सर वी हैव क्वालिफाइड, हमने 28 लाए हैं, हमने 30 लाए हैं बिकॉज ऑफ यू एंड दे आर वर्किंग राइट, उनको हमने पढ़ाया था। ऐसी नहीं हमारे इस बार इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा पहली बार हमारे ऐसे केस जिनको हमने पहले से पढ़ाया है, भाई बहन है दोनों, उन्होंने क्वालिफाई किया केस, प्रीलिम्स भी और मेंस भी क्वालिफाई। हमारी स्टूडेंट थे भाई बहन, 1.5 साल हमारे स्टूडेंट थे, फिर फैल साहब की गाइडेंस के लिए दे हैव क्वालिफाइड। इंटरव्यू हो जाए तो यहीं से पूरा आंसर राइटिंग सब कुछ यहीं पे सीखा, ध्यान दीजिएगा। वेरी गुड, यस। मगर जो ये परचेजेस होते हैं, इट्स अ टोटल ऑफ कैश परचेजेस एज वेल एज, वेरी गुड। मगर ऐसा भी हो सकता है ना, इसमें ऐसा कोई माल होगा जो हमारे मुंह पे मारा गया होगा, हमने उनके मुंह पे मारा गया होगा। हाँ यस, ब्रिलियंट, आप तो वही से जवाब देते हो। दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू पीपल। माल है, माल आया, इंस्पेक्ट किया, पूरे साल 12 लाख रुपए का माल आया इस साल, मगर हमें उसमें लगा लाख रुपए का माल फजूल था, हमने मुंह पे मार दिया उनके। वो क्या मैं करूंगा, लेस
क्या करूंगा? क्योंकि वो लेस करके होता वेरी गुड। तो जब मैं परचेजेस लिखूंगा, परचेजेस इसीलिए मैं किस कॉलम में लिखता हूं? इंटरनल कॉलम में। क्या लिखता हूं? क्या लिखता हूं? किस कॉलम में? इंटरनल कॉलम में, क्योंकि इसको लेस करते हैं हम परचेज रिटर्न्स। लेस परचेज कॉन्ट्रा परचेज रिटर्न्स इज अ परचेज रिटर्न्स इज अ परचेज रिटर्न्स इज अ वेरी गुड। लेस परचेज रिटर्न्स या रिटर्न आउटवर्ड्स, एक ही बात। रिटर्न आउटवर्ड्स, रिटर्न आउटवर्ड्स। जब इसको ये माइनस में करूंगा, जो नेट फिगर है वो कहां निकालूंगा मैं? उसको बोलते हैं नेट परचेज। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वेरी गुड। तो नेट परचेजेस को मुझे वो लेना है अपने अमाउंट में, मुझे परचेजेस नहीं लेना है। तो नेट परचेजेस बाहर मैं अमाउंट निकालूंगा। बेटा एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, वेरी गुड। हो गया? ओपनिंग स्टॉक भी यूज किया, माल भी यूज किया। फोन बंद रखो, घर से कॉल है, बंद रखो। परचेजेस दिखाया आपने? दिखाया परचेजेस आपने? अब वहां लाया, अब इसको क्या करना है? करो। अभी क्या करेंगे? कन्वर्ट इनटू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, है ना? वेरी गुड। उसमें कौन से खर्चे लगेंगे? वेरी गुड। वी कॉल देम डायरेक्ट, वी कॉल देम डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी पढ़ा है ना? ऑल दोज एक्सपेंस, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां दिखाने हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या दिखाना है? ओपनिंग स्टॉक। और क्या दिखाना है? परचेजेस। परचेजेस को माइनस क्या करना है? परचेज रिटर्न्स। परचेज रिटर्न इज अ कॉन्ट्रा, परचेज रिटर्न इज अ वैल्यूएशन। ये माइनस करने होते हैं, जो भी वैल्यूएशन होते हैं, वो कॉन्ट्रा होते हैं, वो माइनस करने होते हैं। उसके बाद इधर मैं दिखाऊंगा टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बेटा इधर 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 बेटा, दो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैं इधर दिखाऊंगा। जो भी होंगे ट्रायल में, जो भी होंगे वो मैं इधर दिखाऊंगा। अब आपको वहां तो नहीं बनाना है, आपको उसमें न्यूमेरिकल क्या आएंगे वो भी कराऊंगा आज ही मैं। डन डन। अब इसको क्या करना है? बेचना। क्लियर है? इनकम भी दो किस्म की होती है। क्या क्या? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होती है? एक ही, कौन सी? सेल। बाकी सारी क्या होती है? इनडायरेक्ट। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कौन सी मैं खाली दिखाऊंगा? सेल, डायरेक्ट। बाकी किस में दिखाऊंगा मैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो इनडायरेक्ट होंगी। क्लियर है बेटा? आप भी इधर ध्यान रखना है। अब मैं यहां साइड से आऊंगा, यहां से सबसे पहले दिखाते हैं बाय सेल्स। बाय बोथ कैश सेल एज वेल एज क्रेडिट सेल, बोथ कैश सेल एज वेल एज रिकॉर्ड हुआ होगा ना? मगर इंटरनल कॉलम में, मगर क्योंकि वो माल इसको लेस करेंगे जो हमारे मुंह पे मारा गया होगा कस्टमर्स ने, उसको क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न। उसको क्या बोलेंगे? लेस सेल्स रिटर्न और नेट सेल्स। इधर माइनस निकाला बाहर, उसको बोला बाय नेट सेल्स, असली सेल्स, नेट सेल्स। बाय, इसको क्या मैंने यहां लिखा है? मैंने गलत लिखा यहां पे, एक से ना इतना घूम, इतने रिटर्न इनवर्ड्स और रिटर्न इनवर्ड्स ऐक्टिव उन्नोंने बाय नेट सेल्स। नेट सेल्स कहां मैं निकालूंगा बेटा? बाहर। नेट सेल्स कहां मैं निकालूंगा? बाहर। डन डन। एक सेकेंड बस, डन, इट्स डन। एक्चुअली इट्स डन, है ना? दीज आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दीज आर डायरेक्ट इनकम्स। एक सेकेंड प्लीज। यस यस यस, वन थिंग, इट्स ओवर। ट्रेडिंग अकाउंट इतना ही होता है, मगर अब एक चीज है, वो मैं आपको लॉजिकली समझाऊंगा। बेटा ऐसा हो सकता है ना बेटी, परचेज में से कुछ माल बच गया जो हमने इस साल यूज नहीं किया। यस, व्हाट विल वी कॉल दैट? असली किसको वो माइनस करना है? परचेजेस को। अब हमें वो लॉस पे याद रहता है, अब मत माइनस कर पाऊंगा मैं। कैलकुलेटर में जब आपको कोई चीज माइनस करना होता है, आप भूल जाते हो माइनस करना, फिर आप किस चीज को वो ऐड करते हो? दूसरे को। आपको समझ आया? से आपको ऐसे करना था। 700
माइनस 400। मैं आपको बोलता हूं ऐसा उसी 10 रुपये माइनस कम से कम क्या चुन कर सो या तो एड ही शिका था चना, है ना, जाहिर सी बात है ना, क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक लास्ट पे होता है। अब इसको यहां से, वरना किसको माइनस करना था, परचेजेस को। अब मगर भूल गए हैं परचेज को माइनस करना। अब क्या करेंगे हम, कहां से यहां से, एक ही बात है ना, एक ही बात है ना। से मुझे करना है ऐसे ऐसे ऐसे, ध्यान दीजिएगा, सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेजेस माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू प्रॉफिट। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो मैं इसको यहां सेल्स को, मतलब सॉरी मैं क्या लिख रहा हूं, हाँ प्रॉफिट। मैं आपको बोल रहा हूं ये दो साइड मेरे से बराबर है, मतलब आई एम एट ब्रेक इवन। तो मैं यहां से जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है उसको मैं यहां नहीं ला सकता हूं, ऐड करके ला सकता हूं ना यहां से। अब सुनिए ना, ये मैंने मैथ शुद्ध पूरा पूरा ध्यान दीजिएगा, तो मैं किसी कंफ्यूज। मैं आपको बोल रहा हूं मुझे दो साइड्स का ऐड करना है। क्या करना है, दो साइड्स का ऐड। एक साइड से क्या है मुझे, सेल्स, एक साइड से क्या है मुझे, एक साइड से क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। असल में परचेज किसको माइनस करना है, परचेज को क्या माइनस करना है, क्लोजिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैं नहीं ले सकता हूं इसको यहां क्या एज प्लस, ये ले सकता हूं ना, फिर जो बाकी फिगर होगा वो प्रॉफिट होगा। आपको आया समझ, जो ना इस पे बड़ा होगा, अगर सेल्स बड़ा होगा तो प्रॉफिट है वरना लॉस है। वो मैं अभी आपको न्यूमेरिकल्स में दिखाऊंगा आपको, अभी आई विल शो यू दैट इन द न्यूमेरिकल्स। अभी आप ये, अब आप बोलोगे सर हम क्यों नहीं यहीं से माइनस करते हैं, इतना समझ आया, वरना कहां मुझे करना था माइनस, परचेज। अब मुझे नहीं रहा है याद परचेज को माइनस करना, मैं कहां से बढ़ाऊंगा, वेरी गुड, एज इनकम। असल में इनकम है नहीं है, मतलब ये उसको ऐड हो रहा है, क्योंकि ये परचेजेस में माइनस नहीं हम कर पाए, तो आई शो इट एज बाय क्लोजिंग स्टॉक। लॉजिक समझ आया, बाय क्लोजिंग स्टॉक। किसी को और समझाना है प्लीज बोल दीजिए, बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये मैं बाद में अभी बोलूंगा आपको कि ये क्यों, ये मैं अभी न्यूमेरिकल में आपको इस पे कराऊंगा, मैं अभी बोलूंगा क्या है। हाँ यस यस, वो तो मैं बताऊंगा ना जब मैं आऊंगा उस पर, बराबर 100%। क्लोजिंग स्टॉक के दो वैल्यू होते हैं, कभी बड़ा और छोटा। हम हमेशा कौन सा लेते हैं, छोटा, बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस। आपको आया समझ, वेरी गुड, डन, दैट्स इट, दिस इज अ ट्रेडिंग अकाउंट। बस अब या तो ये साइड बड़ा होगा, अगर ये साइड बड़ा है तो क्या हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ये साइड बड़ा है तो क्या हुआ है, ग्रॉस लॉस। डन, हो गया, इतना ही याद रखना है, याद रहेगा ना ये items, you know, remember now, items which are shown on the debit side, items which are shown on the closing stock is shown on which side, very good। देखो अब है पॉइंट, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। से बड़ा साइड आई विल राइट ऑन बोथ द साइड्स, कैन यू राइट रेखांश, से दिस इज 7 लाख, दिस इज 6 लाख, आई विल राइट दिस ऑन, बड़ा साइड लिखते हैं ना, बैलेंसिंग सिखाई है ना, I will write 7 lakh here. I will write 7 lakh. कमी कहां से है, वहां से क्या लिखूंगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस। अगर लॉस होता है ये कहां से लिखता है, यहां से, बाय ग्रॉस लॉस, टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट। अभी रुकिए, अगर लॉस होता वो कहां से दिखाता, एज बाय ग्रॉस। वो प्रॉफिट और लॉस इज अ बैलेंसिंग फिगर, प्रॉफिट और लॉस इज अ नाउ। आपसे अब बात एक है, जो ये क्यों यहां से दिखाते हैं, वही हम क्यों नहीं परचेजेस को ही माइनस, वो भी है ना रूल, आंसर सेम आएगा। आपको लग रहा है आंसर में फर्क आएगी, आप करो घर पे, खुद ही बनाओ सवाल, इसको क्लोजिंग स्टॉक को इधर से करो, परचेज को माइनस, एक ही बात है ना, या यहां से ऐड करो या परचेजेस को माइनस करो, एक ही बात है। हाँ मैं बताऊंगा ना आपको, ये मैं बताऊंगा क्यों, इतना आया समझ, खाली आपको क्लोजिंग स्टॉक का समझ नहीं आया, उसका देखो क्यों है, इसको क्यों यहां से दिखाते हैं, इसको क्यों नहीं, किसको माइनस करते हैं, परचेजेस को, क्योंकि ये यूज हुआ नहीं है। असल में क्या है, एक ही बेटा, डन, दिस इज डन, यू जॉटेड इट डाउन एवरीवन, शैल आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, नाउ आई विल टेल यू, प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग,
असल में सारा मामला क्या है, ट्रायल का। डेटा कहां से लिया होगा मैंने? वेरी गुड, डीआर और सीआर। एक सेकेंड। जो क्लोजिंग स्टॉक होता है ना, वो हमेशा ट्रायल के बाहर होता है। क्या होता है? वो इसके बाहर, इसके, अगर वो ट्रायल के अंदर होगा, पूरा ध्यान दीजिएगा, अगर वो किसके अंदर होगा, फिर आपको वो परचेजेस में से माइनस हुआ होगा। क्या हुआ होगा? तो क्या वो यहां दिखाने की फिर जरूरत है ना? वो ऑलरेडी कहां से माइनस हुआ है। अब अगर ये ट्रायल के बाहर है, फिर कितने इफेक्ट देने हैं? 2। एक तो यहां दिखाना है और कहां दिखाना है? बैलेंस शीट में। अगर ट्रायल के अंदर है, फिर कहां खाली दिखाना है? बैलेंस शीट। समझ आया? इसीलिए मैं इसको परचेजेस को माइनस, क्योंकि मुझे पता नहीं होती है ये परचेजेस को करना है माइनस के नहीं, फिर मुझे लास्ट में नजर पड़ती है तो ट्रायल के बाहर है। अब यहां बन गया होता है सारा, मैं करूं यहां से माइनस, मैं कहां पे कर दिखाऊंगा ये, ताकि मुझे समझ आए। ये मुझे अब क्लोजिंग स्टॉक में भी, सॉरी बैलेंस शीट में भी दिखाना है एज एसेट। समझ आया? समझ आया? समझ आया? इतना समझ आया? वेरी गुड। अब मुझे आप एक चीज बोलिए, अब जो एक ग्रॉस प्रॉफिट है, इसको कहां उतारूंगा मैं? नीचे। किसमें? प्रॉफिट एंड, क्यों? इसमें कौन से खर्चे अब उतारने? इनडायरेक्ट। जब इसमें मैं इनडायरेक्ट खर्चे उतारूंगा, वहां क्या निकलेगा मुझे? नेट प्रॉफिट। क्या निकलेगा? अब न्यूमेरिकल्स के लिए तैयार। नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम कल पढ़ेंगे, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ट्रेडिंग एंड। ये समझ आया? लिखिए नोट नीचे। इफ क्लोजिंग स्टॉक, ये सबसे इंपॉर्टेंट नोट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट नोट है। If closing stock appears inside the trial balance, appears inside the trial balance, appears inside the trial balance, then it is not to be shown, then it is not to be shown on the credit side of, on the credit side of trading account. Mahavo, then it is not to be shown on the credit side of trading, comma, because it has been already adjusted, because it has been already adjusted, ब्रैकेट में लिखिए subtracted from the purchases, from the purchase। फिर ये जर्नल, इसका जर्नल में ही हुआ होता है और लेजर में ये माइनस हुआ होता है। आपको आया समझ? बेटा समझ आया? बेटा समझ आया? जब ट्रायल के अंदर है क्लोजिंग स्टॉक, जब ट्रायल के अंदर है क्लोजिंग स्टॉक, ओ बेटी, जब ट्रायल के अंदर है क्लोजिंग स्टॉक, विल आई शो इट हेयर? नेवर एवर, नेवर एवर आई विल शो इट हेयर, बिकॉज इट हैज ऑलरेडी बीन सब्ट्रैक्टेड टू व्हाट? परचेजेस। जब परचेजेस एडजस्ट हुए हैं, मुझे क्यों? असल में जब ये बाहर होता है तब परचेजेस एडजस्ट नहीं हुए होते हैं, हमें भूल गया होता है, इसीलिए हम यहां से इसको बढ़ाते हैं। आया समझ? अगर ये प्रिसिवना तो बुझे चवना 90% लोग आपको बोलेंगे ये रूल है। ये रूल नहीं है, ये मैथमेटिक्स है। बहुत सारे आपको बोलेंगे, आप पूछो वो टीचर से जिन्होंने पढ़ाया है लोगों को, आप पूछो सर वाई वी शो क्रेडिट साइड, अगर ये तो ये थोड़ी ना इनकम है, क्रेडिट साइड से क्या दिखाते हैं? इनकम। क्रेडिट इज क्लोजिंग स्टॉक इनकम। एक तो ये एसेट है और परचेज से माइनस करना है। अब हमने परचेज से भूल गए होते हैं माइनस करना, इसीलिए हम इसको इस साइड से बढ़ाते हैं। आया समझ? अब ये ट्रायल के अंदर है, तब ये खाली क्या दिखाना है? एसेट। यस, लिखो। इन दिस केस इन दिस केस हाँ, in this case it will only be shown, it will only be shown as asset, as asset in the balance sheet, as asset in the balance sheet। Very good। हाँ, समझ आया? अगर अब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के अंदर नहीं है, वो बेटी आपसे सवाल है, ट्रायल के अंदर नहीं है, ट्रायल के बाहर है, क्या करेंगे? चुप चुप,
क्या करेंगे? और बैलेंस शीट में एसेट फिर भी वो तो दिखाना ही दिखाना। वेरी गुड, ब्रिलियंट। कितने इफेक्ट लगेंगे? 2। या मुझे आपको आगे पढ़ाना ही है, उस वक्त ये और रिपीट होगा। जो भी चीज ट्रायल के बाहर होती है उसको कितने इफेक्ट लगते हैं? जो ट्रायल के अंदर होती है, ये सब चीजें कहां थी? ट्रायल के अंदर। इसीलिए इनको क्या लगते हैं? एक इफेक्ट, या इधर या बैलेंस शीट में। आज समझ, लिखिए। व्हेन, पैराग्राफ छोड़ के बेटा, व्हेन closing stock appears outside the trial balance, outside the trial balance, it will be given, it will be given two effects. It will be given two effects, comma, first, F-I-R-S-T, first, पहले. It will be shown, first, it will be shown on the credit side of trading account, on the credit side of trading account, and then it will be shown as an asset in the balance sheet, and then it will be shown as an asset in the balance sheet. ध्यान दीजिएगा बेटा जी, इधर 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 पूरा ध्यान अब दीजिएगा। एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, वहां अलासियर भी आया था। यस, ये बहुत सारे इसमें। नाइस, हाँ। शैल आई मूव ऑन टू द न्यू पेज? डन? पूरा ख्याल रहा? ओके। आपको नहीं लग रहा है अगर मैं अब मैथमेटिकली बनाऊं? लेट्स रिलाई ऑन मैथमेटिक्स नाउ, नॉट अकाउंटिंग। प्लीज, हमारे इंजीनियर्स यहां हैं या बीएससी वाले हैं, पूरा ध्यान दीजिएगा। ग्रॉस प्रॉफिट, ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? मैं नहीं बोल सकता हूं ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, फॉर्मूला खुद बनाऊंगा मैं। आई स्वेयर, अगर ये किताब पे भी ये फॉर्मूला है, खुद बनाएंगे। फ्रॉम दिस पास चीज एंड लेस फेयर्स देव लोगू पर। यू हैव अ वेरी गुड स्टैटिस्टिक्स टीचर। मुझे कैसे पता चला? मैंने 8-9 साल स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया। 9 साल, आई स्वेयर, 9 साल मैंने स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया है, और एमबीए लेवल पे और बैचलर्स लेवल पे घर पे। कॉलेज में भी पढ़ाया। 1 साल मैंने बैचलर्स को पढ़ाया, इनको वासिफ इनके जूनियर्स को मैंने पढ़ाया। 1 साल मैंने खाली बैचलर्स को पढ़ाया है। दैट्स इन माय लाइफ ओनली वन टाइम। वरना मास्टर्स को मैं पढ़ाता था एमबीए को रिसर्च मेथोडोलॉजी। आरएम एक पेपर होता है, उसमें स्टैटिस्टिक्स का थोड़ा सा पोर्शन होता है, तो मैं भी पढ़ाता था। आई ऑल्सो यूज्ड टू। फिर एक्सीडेंटली आई सॉ हिज लेक्चर, सर का ना, मैं ऐसे ही जस्ट मोमिन साहब का लेक्चर ऐसे ही देखा मैंने, वरना मैं किसी का नहीं देखता हूं, इसका मैंने ऐसे ही देखा। बिकॉज आई लव हिज वे ऑफ टीचिंग। आई ऑलवेज टेल हिम दैट rather than an administrator, I always see you as a very good professor in a university. तो मैंने देखा, मुझे लगा यार मेरा कंटेंट तो 20% भी नहीं है जो मैं देता हूं बच्चों को। मैंने भी पढ़ाया है ना, मैंने 8-9 साल स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया है। तो दैट वे यू आर वेरी लकी, वेरी वेरी एक्सट्रीमली लकी कि यू हैव सच अ वंडरफुल टीचर। मैं आपको अपना बोल रहा, मत कोई आपको ये बोलेगा। मैंने 8-9 साल आई हैव टॉट रिसर्च मेथोडोलॉजी, मगर जब मैंने अपना कंटेंट देखा, मैं क्या देता हूं, ही गिव्स ह्यूज कंटेंट, रिच कंटेंट उस लिहाज से। ओके, नाइस। हम नहीं बना सकते हैं फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट
इज इक्वल टू सेल्स प्लस माइनस माइनस माइनस। क्लियर है? सेल्स में से ही माइनस करने हैं ना, सेल्स में से ही माइनस। इधर ध्यान दीजिएगा, मैंने खुद फॉर्मूला बनाई है ना, अभी नहीं आप लिखिएगा, मैं आपको बोल रहा हूं। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, नहीं बोल सकता हूं मैं बेटी, सेल्स क्या प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेजेस माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। है बेटा? क्लियर है? क्लियर है बेटा? अगर मैं इस सारे को इधर ले जाऊं, ले सकता हूं, इसको इधर रखूंगा, जैसे मैं करूंगा सेल्स, वैसे ही है ना बेटा? मैं इस सारे को इधर लाऊंगा, पहले सेल्स को छोड़िए, सॉरी, इस सारे को मैं इधर लाऊंगा, ये ना, ये सारा जो है ला सकता हूं ना, ये था ना लेफ्ट साइड में सारा, ये आएगा ना एज ओपनिंग स्टॉक, आएगा ना ओपनिंग स्टॉक। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, ओपनिंग स्टॉक ये आएगा ना एज प्लस वेरी गुड प्लस, अरे बढ़िया बेटी, इज इक्वल टू प्लस टू सम ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी प्लस ग्रॉस प्रॉफिट है ना इन्हीं के साथ, ये क्या नहीं सीख है ना इन्हीं के साथ ग्रॉस प्रॉफिट, यहां से वो दो है बेचारे, है ना, मैंने इक्वेट किया, इस साइड को इक्वेट किया इसके साथ, क्योंकि अब ये बराबर होंगे ना, है मैथमेटिक्स सा करूं बेना करो, और कुछ नहीं किया, मैथमेटिकली ये दोनों बराबर होंगे ना, वेरी गुड, प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स प्लस, वेरी गुड नाइस, इजी है ना, ये दोनों साइड बराबर होंगे ना, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट इज द बैलेंसिंग फिगर। मैं क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करके यहां नहीं ले सकता हूं, ले सकता हूं, है ले सकता हूं, ताकि मैं सेल उसको निहत्ता रखूं, इनकम निहत्ती रहनी चाहिए, इनकम अकेली रहनी चाहिए, शाबाश। तो क्या बनेगा ये, जरा बेटी बनाइए, खुद ही बनाइए, आप खुद फार्मूला आई स्वेयर डिराइव कर रहे हो, वरना रट्टाबाजी में फार्मूला बोलता मैं, आप खुद डिराइव कर रहे हो, क्या बोलूंगा मैं, वेरी गुड। परचेजेस, आप भूल गए एक चीज, परचेजेस नहीं बोलना है, नेट परचेजेस, क्या बोलना है, शाबाश, नेट, हर जगह नेट, हर जगह वर्ड नेट, क्यों नेट, क्योंकि इसमें वो माइनस करके हैं, क्या माइनस करके है, परचेज रिटर्न्स, क्या माइनस करके, और सेल्स को भी क्या बोलना है, नेट सेल्स, शाबाश, नेट सेल्स, बढ़िया, नहीं सही कर रहे हो, नेट सेल्स, फिर नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस प्लस, वेरी गुड, इज इक्वल टू, वेरी गुड है, ते बने चैंपियन, मैंने ऐसा पाई नेट सेल्स, ईशा कोबरा, ईशा करा, बने ना फार्मूला, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्या बोलते हैं, हो गया ना सारा, किसको, ओपनिंग स्टॉक प्लस माइनस, अब हम उधर माइनस नहीं करते हैं, उधर हम यहां से ऐड करते हैं, एक ही बात है ना, है एक ही बात है ना, है बेटा, समझ आया, वही मैं बोल रहा था, असल में किसको ये माइनस करना है, परचेजेस को, मैं परचेज को माइनस नहीं करूंगा, मैं यहां से बढ़ाऊंगा, एक ही बात है ना, एक ही बात है ना, है आपके सामने दिखाया ना, क्लोजिंग स्टॉक था ना यहां से, मैंने कहा ये माइनस किया यहां से, इसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या बोलते हैं, मैं लिखवाऊंगा ना आपको, अभी आप परेशान नहीं हो जाइए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू, सॉरी, प्लस जीपी ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट लॉस पे नहीं बोल सकता हूं मैं, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉग्स, नेट सेल्स माइनस कॉग्स, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। समझ आया बेटा, समझ आया बेटा, समझ आया, समझ आया, क्या और बोलूं,
पूरा समझ आया? अगर और बोलना है मैं और 10 बार बोलूंगा, ये कोई मसला नहीं है मेरे लिए। कल आप मेरे से और रिपीट कराओ, और रिपीट करेंगे। फॉर्मूला आप बोलोगे हमें क्या सर लिखनी है, आपको ऐसे लिखनी है। इसको फोटोग्राफ उठाइए, क्या उठाइए, मैंने डिराइव किया है, ये मैंने डिराइव किया है। आप जो फॉर्मूला याद रखोगे वो ये याद रखो। ये मैंने आपको दिखाया कि कॉग्स में वहां से भी दिखा, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक में वहां से भी दिखा सकता हूं, यहां से भी। वहां से ऐड करना है, यहां से माइनस करना है, क्योंकि असल में किससे माइनस कर रहा होता है, परचेज। अब हमें भूल गया होता है, फिर हम इसको ये डन 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 डन। ओके ओके, उतारिए, कोई नहीं, आई गिव यू टाइम। आज मैं फॉर्म में हूं। रेशियोस मिसिंग। असल में हमें था ये रखा था, ऑफिस वालों ने हमें ये लंच में वो बच्चों को पोजीशन आई थी, तो अब वहां वो बेकार खाना था, मुझे प्याज बहुत लगा, बेकार खाना था। और क्या देखो, समझ आया बेटा? अब देखो, ये अब आपको क्लोजिंग स्टॉक वाला हो गया है ना, यहां से प्लस करो या वहां से। अब हम बोलते हैं, जब ना हमें शॉर्टकट में निकालना होता है, क्वेश्चन जब आएगा आपको, I'll move on to the third page. We say simple. Gross profit is equal to net sales minus COGS. Minus COGS, इसको बोलते हैं COGS, cost of goods sold. Net sales minus COGS. आपको ये याद रखना है। आपको क्या याद रखना है? ये याद रूदना मैं, क्योंकि वो जो है ग्रॉस प्रॉफिट के साथ, सॉरी जो नेट सेल्स के साथ था, वो मैंने यहां से माइनस इनमें ला दिया है समझ? वो दिखाया था मैंने अब कैसे। तो मैं नहीं बोल सकता हूं कॉग्स इज इक्वल टू, अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो जाए, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस, वेरी गुड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये याद रखिएगा फॉर्मूला, दैट्स इट। बस यही दो आपको याद रखनी है। क्लियर है? क्लियर है बेटा? क्लियर है? चलिए क्वेश्चन करिए, थक मत गए? ठीक, याद रहा क्या है फॉर्मूला? अब कॉग्स में वो एडजस्ट किया मैंने, अब क्या, कॉग्स इज इक्वल टू, आया समझ? क्लोजिंग स्टॉक यहां लाके, आया समझ? क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, मुझे करके दीजिए अभी। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। देखो अब क्या है, अब मत आप एग्जाम में बैठोगे ट्रेडिंग अकाउंट बनाने, उससे भी ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, इससे आपको निकलेगा 2 मिनट में। सो यू यूज दिस, आपको ऐसा समझ, दिस इज फॉर मैथमेटिकल यूज। वरना क्या बनाना पड़ेगा आपको एग्जाम में? इतना, इट विल बी अ हरक्यूलियन टास्क, है ना? है ना? व्हाट इज हरक्यूलियन टास्क? टफ, हाँ, हरक्यूलियन है ना, टफ, हरक्यूलियन है ना, टफ टफ। वरना ये बनाना है ना, बनाना है ना ये। अब सिंपल ये आपको यूज करनी है। आपको क्या खाली निकालना है? नेट सेल्स। और क्या निकालना है? कॉग्स किस फॉर्मूला से निकालोगे? वेरी गुड, चलिए लिखिए, डेटा लिखिए, क्या दिया है लिखिए। ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू ₹15,000। फोन कोई यूज नहीं करेगा, वो मैं हाथ काटूंगा, फोन किसी ने यूज किया। क्रेडिट परचेज इज इक्वल 22,000। Opening stock is equal to 15,000. Credit purchases is equal to 22,000. Cash purchases is equal to 8,000.
कैश सेल्स इज इक्वल टू 12,000, 8,000 गोबर। कैश सेल्स 12,000, क्रेडिट सेल्स 40,000। ऐसी क्वेश्चन आते हैं वहां। क्रेडिट सेल्स 40,000, सेल्स रिटर्न 1,000, सेल्स रिटर्न 1,000, परचेज रिटर्न 2,000, क्लोजिंग स्टॉक 13,000, क्लोजिंग स्टॉक 13,000। अगर फोन किसी ने यूज किया जान निकालूंगा मैं यहां पे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5,000 करो। रेशियो वना सर क्या ऐसे ईद बर्ड वना बुलायो मैं देखता नहीं हूं लिहाज। बड़े हो छोटे हो, मुझे लगता है आप मुझे जैसे घर पे 11th है वैसे आप लोग हो, वो फर्क मुझे कह जल्दी। अगर किसी ने फोन यूज किया मैं फोन ही बाहर करूंगा यहां से। करो बेटा जल्दी, वही फॉर्मूला यूज करो। ये यूज दिस, निकालो कॉग्स पहले। ना ना ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कूती वन में 5,000। करो जल्दी सब। अगर नहीं आया मैं बाहर करूंगा यहां। घंटे लग जाओ। लेट मी चेक द आंसर। मैंने नहीं खुद कैलकुलेट किया, इसका आंसर दिया है क्या? 60 16 खर्च। तो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? ये जो ठीक है मैं ऐसे ही कर रहा हूं। 16,000 ठीक है, 16,000 आंसर है। वेरी गुड। आया सबको? किसी को मत दिखाना है, रेज योर हैंड, आई विल शो। ओके थैंक यू। वेरी गुड वेरी गुड। तो भी हो रहा है।